गार्जियंस, क्रिकेटर हो जाए सावधान। अगर आप भी जूनियर क्रिकेटर हो, यानी अंडर 23, 19, 16 या अंडर 14 के कैटेगरी के क्रिकेटर हो, या आपका बच्चा भी इसी कैटेगरी में क्रिकेट खेलता है, तो इसलिए हो जाइए सावधान कि मेडिकल के अलावा अब बीसीसीआई क्रिकेट में एज फ्रॉड रोकने के लिए अलग तरीके से वेरिफिकेशन करने जा रहा है। बीसीसीआई ने एक प्राइवेट संस्था को दिया है ये जिम्मेदारी कि अब वो अपने तरीके से प्लेयर्स के एज का वेरिफिकेशन करते थे। जनरली ऐसा पहले देखा जाता था कि सिर्फ आपका बर्थ सर्टिफिकेट और एजुकेशन मांगा जाता था, उसी के थ्रू वेरिफिकेशन किया जाता था। लेकिन जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब जिस संस्था को बीसीसीआई ने जिम्मेदारी दी है वो अपने तरीके से मल्टीपल आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर सकता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कर सकता है, इसलिए अभी ही अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें जो आप सबमिट करेंगे अगर आपका बच्चा जूनियर क्रिकेट में फाइनल टीम में जाता है तब। पहली चीज, आपका डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट एक्यूरेट, ओरिजिनल और सही जगह से बना होना चाहिए, क्योंकि उस विभाग से भी छानबीन कर सकती है वो संस्था बीसीसीआई के थ्रू। दूसरा, आपका एजुकेशन, जहां से आपका बच्चा पढ़ रहा है, जहां की मार्कशीट आप दिए हैं जितने ईयर्स की, उसका भी वेरिफिकेशन कर सकता है। वेरिफिकेशन कर सकता है मतलब उस संस्था से पूछ सकता है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, एडमिशन नंबर से लेकर बाकी चीजों तक। अगर वो चाहे तो मैं एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, अपार आईडी यूडायस पोर्टल के थ्रू कर सकता है। तीसरा बड़ा है कि आधार से भी आपका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। आधार से वेरिफिकेशन इसलिए किया जा सकता है कि आपके बच्चे की सभी डिटेल्स निकाली जाए कि कहाँ से है, कितने बार एड्रेस में अपडेशन है, कितने बार डीओबी में एड्रेस है ना, यानी अलग तरीके से अब वेरिफिकेशन होगा। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि इन फ्यूचर में जितने भी क्रिकेट प्लेयर खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनका एक बायोमेट्रिक डाटा बन जाएगा, यानी आप अपना आधार डाल देंगे, बाकी डिटेल्स जो बीसीसीआई अभी लाएगा, अभी ला नहीं रहा है, तो उसमें आपकी सारा डेटा फीड हो जाएगा। एक बार वो डेटा फीड होने के बाद, जैसे बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो इस साल इस स्टेट से ट्रायल देने की कोशिश करते हैं, अगले साल उस स्टेट से ट्रायल देने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे ऐसे वो स्विच करते रहते हैं, तो उसमें भी उनको दिक्कत होगी। अब आपके काफी मन में काफी डाउट्स चल रहे होंगे, वीडियो में बने रहिए, इसी में सारा हम आपका क्लियर करेंगे। तो गार्जियन, आपको घबराने की भी जरूरत नहीं, क्रिकेटर्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं होगा कि बीसीसीआई तुरंत बैन कर देगा और बाकी चीजें कर देगा। बस ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि बीसीसीआई एज फ्रॉड के को टैकल करने के लिए ये ला रहा है। तो आप क्या करेंगे, दो तीन छोटी मिस्टेक आप सही कर लीजिएगा अगर आपकी हो। आपका बर्थ सर्टिफिकेट एक्यूरेट सही जगह से बना होना चाहिए, जैसे नगर पालिका से या हॉस्पिटल में अगर आपका बर्थ हुआ है, तो अगर हॉस्पिटल बना के दे रहा है वही हॉस्पिटल, तब किसी ब्रोकर या दलाल के थ्रू बर्थ सर्टिफिकेट ना बनवाए, जो सही जगह है वहीं से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए और वही सबमिट करें, तो वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फर्जी मार्कशीट ना बनवाए, बहुत से प्लेयर्स, बहुत से गार्जियन ये करते हैं कि चलिए यार फर्जी बनवा देते हैं, तो वो ब्रोकर्स पकड़ते हैं, दलाल पकड़ते हैं। मार्कशीट का क्या है, छाप के कोई मोहर लगा के दे दे, लेकिन आप जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप फेक वाला सबमिट करेंगे तो जब भी कभी वेरिफिकेशन होगा आपसे पूछा जाएगा, तो ना उस नाम से आपका एडमिशन, उस एडमिशन नंबर से आपका दिखेगा नहीं नहीं उस स्कूल में। तो जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हो उसकी डिटेल सबमिट करेंगे तब भी कोई इशू नहीं आएगा। कब तब भी कोई इशू इसलिए नहीं आएगा कि जब भी आपके स्कूल से वेरिफिकेशन किया जाएगा तो निकल आएगा ये कि आप इस स्कूल में पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तीसरा जो सबसे ज्यादा गार्जियंस के मन में डाउट है, आधार। आधार में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने मल्टीपल नहीं चेंज कराया है, एक दो तीन बार से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं कराया है, मतलब एक बार तो जनरली हो जाता है, सेकेंड बार अगर आपने किया है तो आपसे क्लेरिफिकेशन मांग सकता है। लेकिन आप ये सोच रहे इंस्टेंट बन कर देगा, नहीं, इंस्टेंट बैन कभी भी बीसीसीआई ये कोई नहीं करेगा, पहले आपसे क्लेरिफिकेशन मांगा जाएगा। अगर आप उस क्लेरिफिकेशन में अपना जवाब लगाएंगे, वो सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे, तब आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी।
तो आप अगर आधार में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनका गलती से डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया, तो अगर वो आप वो चेंज कराएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एजुकेशन और बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू उसमें भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन दो गलती मत कीजिएगा जो बहुत से गार्जियन, बहुत से प्लेयर्स कर रहे हैं कि दो जगह से स्कूलिंग करने के चक्कर में यहाँ से भी पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, दोबारा 9th कर ले, दोबारा 8th कर ले। अब वो सिस्टम गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो आपका रियल हो, जो आपका सही है, जो आपका सही डॉक्यूमेंट में है, जो उसी से खेले। बाकी आगे वीडियोस में और डॉक्यूमेंट पे लाऊंगा जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो क्या करना है, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। आपके सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे इस चैनल पे, इस पेज पे वीडियो जरूर आएगा, जो आपकी काम की वीडियोस होगी।